नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। सीएम का बड़ा ऐलान, भर्ती प्रक्रिया में 60 दिन में लाई जाएगी पारदर्शिता, जल्द होंगे सनसनीखेज खुलासे। जेओएआईटी पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी बात कही है। शिमला में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्री सुक्खू ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। जो कर्मचारी दोषी पाए गए हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, जबकि बाकियों को शिमला बुला लिया गया है। वहीं सीएम ने कहा कि फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। हम अब आगे की परीक्षाओं पर अध्ययन कर रहे हैं, किस प्रकार पारदर्शिता तरीके से इन्हें आयोजित करवाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले 60 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी और हिमाचल को जो 14 लाख बेरोजगार नौकरी पाने का सपना संजोए बैठे हैं उन्हें पारदर्शी तरीके से मौका दिया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि जो पिछली सरकार उसने भी गलतियां की है और आने वाले समय में कई सनसनीखेज खुलासे प्रदेश सरकार करेगी। नए साल पर भी सूखा रहेगा मौसम, बर्फबारी के आसार नहीं, लंबा चल सकता है ड्राई स्पेल। हिमाचल प्रदेश में इस बार ड्राई स्पेल लंबा चल सकता है। नए साल का स्वागत भी इस बार बर्फबारी से नहीं होगा। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में इस नए साल का आगाज बर्फबारी में नहीं होगा। प्रदेश में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावनाएं हैं। वहीं हालांकि 29 और 30 दिसंबर को प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावनाएं हैं, जबकि निचले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। निचले क्षेत्र में सुबह के समय पड़ने वाला कोहरा जारी है। कोहरे के कारण प्रदेश में शीतलहर चल रही है, जिसके कारण लोगों को सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड से 2-4 होना पड़ रहा है। वहीं दोपहर में हालांकि धूप खिलने से मौसम सुहाना बना रहता है। प्रदेश लाहौल स्पीति जिला में न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। सरकार का बड़ा फैसला, पर्यटकों के लिए कल से 2 जनवरी तक 24 घंटे खुले रहेंगे सभी रेस्टोरेंट ढाबे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी रेस्टोरेंट, ढाबे, चाय के स्टॉल और भोजनालय 2 जनवरी की रात तक 24 घंटे खुले रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटकों से पड़ोसी देशों में कोविड-19 उचित व्यवहार अपनाने का भी आग्रह किया। सरकार ने नववर्ष को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने शिमला के विधायक हरीश जनारथा, मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ और कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी के आग्रह और सुझाव पर मंगलवार को यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय है राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए चल रहे पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं सरकार इस व्यवस्था को आगे भी जारी रखने पर विचार कर सकती है, बशर्ते इन प्रतिष्ठानों के मालिक उचित कानून व्यवस्था बनाए रखें। वहीं विधायक हरीश जनारथा, भुवनेश्वर गौड़ और विनोद सुल्तानपुरी ने उनका आग्रह स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सीएम सुक्खू बोले, विजिलेंस को 8 और परीक्षाओं में गड़बड़ी की मिली शिकायतें। सतर्कता ब्यूरो के मुख्यालय में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की 8 और परीक्षाओं से संबंधित शिकायतें मिली है। ब्यूरो के पास व्हाट्सएप और वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से पिछले कुछ समय में हुई परीक्षाओं के संचालन में गड़बड़ियों से संबंधित शिकायतें आई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक वक्तव्य जारी कर दी। सीएम ने कहा कि शिकायत संख्या 3 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817 से संबंधित है। शिकायत संख्या 4 में 8 शिकायतें हैं, जो सहायक अधीक्षक जेल परीक्षा, जेल कल्याण अधिकारी, हॉस्टल वार्डन, सहायक खनन निरीक्षक, स्टोर कीपर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जेई सिविल और भाषा अध्यापक की भर्ती के बारे में है। वहीं पुलिस स्टेशन हमीरपुर में भी शिकायतें मिली है। इनके अनुसार आयोग में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उम्मीदवारों से पैसा लेकर उन्हें पास करवाता था। एक अन्य शिकायत के अनुसार एक विशेष परीक्षा केंद्र से ही अधिक संख्या में उम्मीदवारों का चयन किया गया। इन शिकायतों का सत्यापन किया जा रहा है। एक अन्य व्यक्ति ने भी JOA पोस्ट कोड नंबर 962 से संबंधित लिखित शिकायत दी है। नव वर्ष पर बुजुर्ग दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए मिलेगी मुफ्त टैक्सी सुविधा। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट स्थित में नव वर्ष पर बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए गेट नंबर से 1 अपर बाजार तक मुफ्त टैक्सी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। मंदिर न्यास का लंगर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। खुले में कोई भी लंगर व जागरण करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं मंगलवार को SDM बड़सर शशिपाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंदिर अधिकारियों और कर्मचारियों को यह निर्देश दिए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस बटालियन के साथ 60 होमगार्ड जवान तैनात करने का निर्णय लिया गया। SDM ने कहा कि नववर्ष के उपलक्ष्य पर मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में उन्हें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। कोरोना महामारी से बचाव के लिए मंदिर परिसर में जगह जगह सैनिटाइजर और हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। स्मार्ट वर्दी की खरीद पर रोक, 380 स्कूल और कॉलेज बंद करने पर नहीं हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्मार्ट वर्दी की खरीद पर रोक लगा दी गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में शाम करीब 7 बजे बैठक में यह फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री ने वर्दी खरीद की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने के बाद आगामी फैसला लेने की बात कही। पहली से 12वीं कक्षा के करीब 8.5 लाख विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष स्मार्ट वर्दी की खरीद की जाती है। 1 अप्रैल 2022 के बाद भाजपा सरकार की ओर से नए खोले गए और अपग्रेड किए गए करीब 380 स्कूल कॉलेजों को बंद करने के लिए सोमवार को हुई बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर शिक्षण संस्थानों हुए दाखिलों की जानकारी जुटाई। अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन के समय प्रचलित नियम होंगे लागू, जाने हाईकोर्ट के 5 फैसले। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से जुड़े मामले में अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने कहा कि अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन के समय प्रचलित नियम ही लागू होंगे। वहीं न्यायाधीश सत्यन वैद ने पुरानी पॉलिसी के तहत याचिकाकर्ता को शैक्षणिक योग्यता में छूट देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने विभाग के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसके तहत याचिकाकर्ता को शैक्षणिक योग्यता में छूट न देने का निर्णय लिया गया था। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता श्याम सिंह के पिता उद्योग विभाग में चौकीदार के पद पर सेवारत थे। वर्ष 2003 में उनकी मृत्यु सेवा काल के दौरान हुई थी। वहीं याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए आवेदन किया। विभाग ने वर्ष 2017 तक कोई कार्रवाई नहीं की। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए गगल बाजार से जमानाबाद रोड तक भूमि अधिग्रहण के लिए होगा सर्वे। गगल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण 2 फेज में नहीं बल्कि एक ही बार पूरा होगा। दूसरे फेज के तहत प्रशासन की टीम गगल बाजार से जमानाबाद रोड तक भूमि अधिग्रहण का सर्वे करेगी। वहीं वर्तमान में कांगड़ा एयरपोर्ट का रनवे 1330 मीटर है। पहले फेज के प्लान के अनुसार यह रनवे 1900 मीटर हो जाएगा। दूसरे फेज के प्लान के अनुसार रनवे की लंबाई 3010 मीटर हो जाएगा। इस बार 320 सीटर एयरबस उतर पाएगी, जिससे दिल्ली से कांगड़ा का हवाई किराया आधा होने की संभावना रहेगी। चंबा के जोत में स्थापित हुआ पहला डॉपलर वेदर रडार, मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। भारत और प्रदेश सरकार के सौजन्य से जोत नामक स्थान पर एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार लगाया गया है। प्रदेश में इस तरह के 3 रडार लगने थे, इनमें से एक जोत में लगाया गया है जो अभी टेस्टिंग फेज पर है। जल्द ही उक्त उपकरण अपना कार्य करना शुरू कर देगा। जोत पर डॉपलर वेदर रडार के लगने से उक्त रडार 100 सिक्योर किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। इसमें लाहौल स्पीति, कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, उन्ना और जम्मू कश्मीर राज्य के कुछ जिले शामिल हैं। वहीं डॉपलर वेदर रडार मौसम के प्रति अपनी सही जानकारी उपलब्ध करवाएगा, जैसे ओलावृष्टि, भारी तूफान, तेज बारिश और बादल फटने की सूचना आगामी तौर पर उपलब्ध हो सकेगी, जिससे नुकसान से बचा जा सकता है। इस तरह के 3 एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। हिमाचल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल, अस्पतालों में गाइडलाइन का उल्लंघन, भीड़ हो रही, अनियंत्रित ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं लगी। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में मंगलवार को कोरोना अलर्ट के बीच मॉक ड्रिल की गई। यह मॉक ड्रिल वर्चुअली हुई, जिसमें अस्पतालों में कई तरह की लापरवाही देखने को मिली, जिसके चलते प्रधान स्वास्थ्य सचिव सुभाषिष पंडा ने प्रदेश में कोरोना संबंधित एहतियात बरतने के निर्देश दिए। हालांकि कोरोना लहर की आहट के बीच अस्पतालों में महामारी से निपटने की तैयारी पूरी है, लेकिन कोरोना को लेकर लापरवाही भी बरती जा रही है। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। पर्यटन सीजन होने के चलते लोगों की भीड़ पर नियंत्रण नहीं है। सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट नहीं बने हैं। एसआईटी ने कर्मचारी चयन आयोग की गोपनीय और परीक्षा नियंत्रण शाखा का किया निरीक्षण। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने मंगलवार को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एसआईटी प्रमुख जी शिवा कुमार मंगलवार सुबह सबसे पहले गांधी चौक स्थित विजिलेंस कार्यालय पहुंचे और उसके बाद सलासी स्थित कर्मचारी चयन आयोग के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपनी टीम समेत चयन आयोग की गोपनीय और परीक्षा नियंत्रण शाखा का निरीक्षण किया। वहीं एसआईटी के चयन आयोग में पहुंचते ही मुख्य द्वार पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं सुबह जब 10 बजे कर्मचारी चयन आयोग का स्टाफ कार्यालय परिसर पहुंचता है तो उन्हें कार्यालय के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 28 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। 29 और 30 दिसंबर को शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में नववर्ष पर हिमाचल आने का प्लान बना रहे सैलानियों को बर्फ के दीदार हो सकते हैं। वहीं प्रदेश के मध्य पर्वतीय व मैदानी भागों में बारिश होने की संभावना है। विभाग में निचले व मैदानी कुछ क्षेत्रों में शीतलहर चलने और सुबह शाम धुंध छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 31 दिसंबर से सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मनाली में पर्यटकों के टेम्पो ट्रेवल में भड़की आग, नकदी और आईफोन भी राख। हिमाचल प्रदेश के मनाली में दिल्ली के टेम्पो ट्रेवल में अचानक आग भड़क गई। पर्यटकों से भरे ट्रेवल के इंजन में अचानक आग भड़कने से दहशत का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते सभी पर्यटकों को गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ट्रेवलर समेत 10,000 नगद और आईफोन जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया। बीकॉम फर्स्ट सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। 29-30 दिसंबर को होगा एग्जाम।
जय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इग्नू विभाग में बीकॉम पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें 29 और 30 दिसंबर को प्रैक्टिकल परीक्षाएं ली जाएंगी। इस बारे में एचपीयू की ओर से भी वेबसाइट पर शेड्यूल डाल दिया गया है। आपको बता दें कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से ली जाएंगी। इसके लिए छात्रों को गूगल मीट का लिंक दिया जाएगा। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। शिमला की युवती से चंडीगढ़ में सामूहिक दुष्कर्म, बंधक बनाकर रखा। जो चंडीगढ़ के एक मकान में शिमला की 26 वर्षीय युवती को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा अभी फरार है। दोनों आरोपी पंजाब के हैं। चंडीगढ़ पुलिस की टीम पंजाब के कई जिलों में दबिश दे रही है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शिमला की रहने वाली युवती नौकरी की वजह से मोहाली में अपनी दोस्त के साथ किराए में रह रही थी। इस दौरान मुलाकात सनी नाम के युवक से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई और 4 दिन पहले आरोपी युवक घुमाने के बहाने युवती को चंडीगढ़ लाया। आरोपी ने बहला फुसलाकर पीड़िता को एक मकान में ले गया। यहाँ अपने दोस्त परविंदर के साथ मिलकर उसने युवती को कैद कर लिया और दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।